प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी चिंता मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा चीन के बारे में। यानी चीन कभी भी विश्वास के योग्य नहीं रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय भी इनको शायद अपना दोस्त समझने की गलती कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रही है क्या कारण है, लेकिन चीन कभी भी भारत के हित में रहा ही नहीं है। हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री महोदय थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी, पंडित जी ने भी इनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया था और चीन ने विश्वासघात किया था। आप सबको याद है। यानी 54-55 से लेकर के 1960 तक कई मौके ऐसे आए हैं जो चीन ने भारत को धोखा दिया है। कई मौके दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश में उस तरफ कई मौके दिए हैं। अपनी सेनाएं घुसा दी, इलाके पर कब्जा कर लिया, कई हरकतें ऐसी की हैं। लेकिन पंडित जी उनका बहुत विश्वास करते थे। पंडित जी उनको दोस्त मानते थे। आपको याद होगा, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी गूंजता था। और उसी विश्वास का नतीजा, यानी जो पंडित जवाहरलाल जी, मैं कोई कमियां नहीं गिनवा रहा हूँ किसी की, जो राजनीतिक शत्रुता के तौर पर होता है आजकल देश में, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सच्चाई बताना चाह रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर उनका इतना विश्वास नहीं करते तो शायद हमको 1962 की लड़ाई ना देखनी पड़ती। 1962 की लड़ाई उसी का परिणाम थी। जो विश्वास पंडित जी उस वक़्त करते थे चीन का, उसी का जो था ये विश्वासघात था, जो कि हमें 1962 के तौर पर की कीमत चुकानी पड़ी थी। और मैं आज प्रधानमंत्री महोदय को आगाह कर देना चाहता हूँ, क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों पुरानी चीज़ों से, पुरानी हरकतों से सबक क्यों नहीं ले रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको पिछली हरकतों से ये सबक लेना होगा कि चीन का हमारे साथ रवैया कैसा रहा है। चीन कभी भी हमारे हित में नहीं रहा है और अब भी वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय के कार्यकाल के दौरान ये कई हरकतें हो चुकी हैं। 3 हरकतें तो मुख्य हैं। 2017 में डोकलाम हुआ था, वो भी देखा है। उसके बाद 2020 में जो लद्दाख वाली घटना हुई थी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और अब ये 9 दिसंबर को ये भी दुखद घटना है। ये तवांग वाली जो घटना है, ये भी दुखद घटना है। और इसी तरीके से हमारी सरकार का रवैया रहा तो हमारे लिए शायद कहीं ऐसा ना हो कि और हमें कीमत चुकानी पड़े। देखिए, गलतियां सरकारें करती हैं, गलतियां राजनीतिक नेतृत्व करते हैं और कीमत सेना को चुकानी पड़ती है। जबकि बड़े शर्म की बात है, हमारे देश में कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हुए हैं, ऐसे भी राजनीतिज्ञ हुए हैं जो ये कहते रहे हैं कि सैनिक तो मरने के लिए होता है। शर्म की बात है, शर्मनाक है ये। यानी जिस राजनीतिज्ञ की भी रक्षा वही सैनिक कर रहा है और वो कह रहा है कि सैनिक मरने के लिए होता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। किसी ने भी, किसी राजनेता ने उनकी बात को कंडम नहीं किया। खैर, ये अलग टॉपिक है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री महोदय को आगाह करना चाहूँगा, मेहरबानी करके चाइना के साथ आप ऐसा सलूक करना बंद करें, दोस्ताना आप बंद करें। ये दोस्त के लायक नहीं है। अभी देखिए, 9 दिसंबर की जो घटना हुई है, इससे 20-22 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय खुद चाइना के राष्ट्रपति से मिले थे, शी जिनपिंग से मिले थे। ये G20 के सम्मेलन में बाली के अंदर, इंडोनेशिया में, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। वो सब ने देखा है और उसके ठीक 20 दिन बाद में ये घटना घटी है। अक्सर ऐसे ही हुआ है, इससे पहले भी दोनों मौक़ों पर ऐसे ही हुए हैं। ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहते थे दूसरे प्रधानमंत्री के लिए कि इनको लाल आँख करके दिखाना चाहिए चीन को। तो ठीक है, जो दूसरों के आप उनके लिए उपदेश दे रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, आज आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों डरे हैं चीन से, क्यों डरते हैं? देखिए, लड़ाई तो सेना लड़ती है और सेना हमारी बहादुर है, सेना कमज़ोर नहीं है। हमारी सेना चीन को बखूबी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिर आप क्यों राजनीति को बीच में घुसा के सेनाओं का मनोबल कमज़ोर करते हैं? ये बहुत ही गंदी हरकत है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय को आगाह करना चाहूँगा, प्लीज़, देश हित में आप चाइना का आंख बंद करके भरोसा मत करिए। ये घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, जैसे कि पहले भी हुआ है। उससे सबक लेना चाहिए और चीन का हद से ज़्यादा भरोसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, वरना देश को 1962 की तरफ फिर कीमत चुकानी पड़ सकती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।